दिस इज रचना में वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज है 5.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs if they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को पहले देखना है कि जो हमें यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, जो टर्म दिए हुए हैं, सॉरी इक्वेशन नहीं, जो टर्म्स दिए हुए हैं हम लोगों को, वो हमारे एपी फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो एपी फॉर्म में है हमें तो यहाँ पर लिखने होंगे राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि और 3 टर्म हमें यहाँ पर आगे लिखने होंगे। और फिर सबसे पहले हमें ये करने के लिए क्या निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस। जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम जाता है, ओके, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो दैट मीन्स ये हमारा क्या है, एक एपी फॉर्म में है। और जब ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा, अलग अलग टर्म जैसे हम निकालेंगे यहाँ पर, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वहां पर 3 टर्म्स और नेक्स्ट यहाँ पर लिखने होंगे। तो सबसे पहले वी हैव टू राइट T1 3 T2 3 plus 2 root T3 3 plus 2 root 2 T4 is equal to 3 plus 3 root 2 and dash dash। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आता है नहीं आता है। तो सबसे पहले निकालेंगे T2 माइनस T1। T2 कितना दिया हुआ है, 3 प्लस रूट 2, माइनस का साइन यूज करेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस दोनों है तो ये कट जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी रूट 2। फिर निकालेंगे हम T3 माइनस T2। T3 कितना दिया हुआ है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस यहाँ पर 3 प्लस रूट 2। अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये कट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे रूट 2 से पहले वैल्यू यहाँ पर 1 दी हुई है और ये 3 दी हुई है, तो इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2 आ जाएगी। अब निकालेंगे T4 माइनस T3। T4 कितना दिया हुआ है, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ऑफ 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है, माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कट हो जाएंगे, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 हम राइट डाउन नहीं करते हैं, तो ओनली यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। यानी कि यहाँ पर भी हमारा रूट 2 आ गया है। तो देखिए यहाँ पर रूट 2, यहाँ पर रूट 2, यहाँ पर रूट 2, तो तीनों का जो डिफरेंस है यानी कि D इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट 2 आ गया है सबका। तो डिफरेंस यहाँ पर इक्वल है तो हमारे तीनों चारों टर्म का। तो अब हम यहाँ पर 3 टर्म और निकालेंगे। तो उस टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अब देखिए हमें T4 तक दिया हुआ है, तो अब हमें क्या निकालना है, T5 निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू T2 करें, जो वैल्यू हमें आगे वाली निकालनी होती है वो निकालेंगे हम, ठीक है। तो आगे वाली वैल्यू हमें गिवन है रूट D रखेंगे सबसे पहले, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर T5 इज इक्वल टू T4 प्लस D, ठीक है, ये रखते हैं। तो T4 कितना आया था हमारा, उस वैल्यू को रख देंगे, तो 3 प्लस 3 रूट 2, और D कितना आया है हमारा, रूट 2 आया है। इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन है तो दोनों को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा 3 प्लस 4 रूट 2, क्योंकि सेम सेम है तो इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। इसी तरीके से निकालेंगे T6, तो क्या आ जाएगा, T5 प्लस D। तो यहाँ पर T5 कितना आया है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे, 3 प्लस 4 रूट 2 आया है, प्लस
यहाँ पर रख देंगे √2। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू 1 रख देंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 5 √2। अब हमने निकालना है T7, तो T6 + D। T6 कितना है 3 + 5 √2 + D की वैल्यू √2, और फिर यहाँ पर 1 है तो ये 6 हो जाएगा, तो 3 प्लस ये और ये 6 और √2, तो ये हो जाएगा 3 + 6 √2। तो वैल्यू सब हम अलग अलग बता देंगे अब यहाँ पर। तो वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख के बताएंगे 10। D = √2 एंड लिख देंगे क्योंकि T5 पूछा उन्होंने, आगे के टर्म है 3 + 4 √2। T6 = 3 + 5 √2 एंड T7 = 3 + 6 √2। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग पार्ट। सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो वैल्यू T1 T2 दी हुई है उसमें वैल्यू लिखेंगे हम। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, वी हैव लिखते हैं, उसके बाद हमें जो टर्म दिए हुए थे उनको लिखते हैं। तो टर्म दिए हुए हैं तो क्या क्या, 20 22 0 2 3 टाइम्स अगेन 4 टाइम। ओके, T = 0 2, T2 = 0.22, T3 = 0.222 and T4 = 0.2222। ये ओके। तो अब हमें लिखना है T1 T2 की फॉर्म में, इनको लिख दिया। अब हम इनको क्या करेंगे, D निकालेंगे, तो T2 - T1, तो ये कितना दिया है 0.22 - 0.2, तो इसको करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पर, हम देखेंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट, इसको करने का तरीका मैं बताती हूँ। ये 2 दिया हुआ है, अब देखो दूसरे में यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर ये दी हुई है। ठीक है, अगर नहीं दी हुई है तो यहाँ पर कितना लिख देते हैं हम लोग, 0 लिख देते हैं। अब देखो इसे करेंगे 0.0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.02। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट निकालते हैं हम, ये T2, अब आएगा हमारा T3 - T2 = तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो T3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.222 - 0.22। अब 1 टाइम हम क्या रख लेंगे, यहाँ पर 2 टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो उतनी 0 इंक्रीज हो जाएगी। 0.00, यहाँ पर 0, यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 टाइम 0 हो जाएगी और 1 टाइम ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे हम T4 - T3, 0.2 टाइम्स 4 लिखा जाएगा, फिर 0.22 3 टाइम रखा जाएगा, तो 3 टाइम 0 आ जाएंगे। अब 0.000 एंड 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है ना सेम नहीं आ रही, देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू। तो वी कैन से सिंस T2 - T1 = नॉट, सॉरी T1 किसके इक्वल नहीं है, T3 - T2 के इक्वल नहीं है, और ये वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, T4 - T3 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर द गिवन नंबर numbers do not form an AP। ओके, तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।